Hello everyone, we are back with another video of Psychopath। फिर हम अपने अगली वीडियो की तरफ चलते हैं और अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसका पार्ट 1 देख लें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गए। फिर जो ईवो है वो घर चला जाता है क्योंकि उसके डैड लैन शिचन उसे लेने आ गए थे और उसने अपनी कॉपीज़ और अपना फ़ोन नंबर भी विंग को दे दिया था। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो ईवो है वो अपने घर में एंटर होता है। उसका एक बड़ा सा मेंशन था और उसके फादर बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन थे और विंग जो कि ईवो को देखकर स्माइल कर रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। ईवो अपनी मॉम से कहता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मॉम, आप कैसे हो, और अपने मॉम को जाके सीधा हक कर लेता है। ईवो अपने मॉम डैड का बहुत ही लाडला बच्चा था और ईवो से वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। फिर ईवो की मॉम उसे कहती है बेबी तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा गया। ईवो बोलता है मॉम आपको पता है मुझे एक ब्रदर मिले जिसका नाम है शाओ किंग, लेकिन जब मैंने उन्हें ब्रदर कहा वो ऐसे क्यों कह रहे थे कि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसे कोई ब्रदर कहे, तो फिर मैंने उनका नाम दे दिया। आपने ही तो बोला था अगर आपसे कोई बड़ा हो और या आपका कोई सीनियर हो तो तुम उसे ब्रदर कहकर बुलाना। तो अब वांग जी की मॉम कहती है बेबी कोई बात नहीं, अगर वो चाहता है कि तुम उसे नाम से बुलाओ तो तुम उसे नाम से बुला सकते हो। और मॉम उसने आज मेरा बहुत सारा हेल्प की और उसने मुझे अपने डेस्क पर भी बैठने दिया। तो वांग जी की मॉम स्माइल करती है और वांग जी के बालों पे हाथ फेराती है और वांग जी के बाल जो उसके फेस के ऊपर फॉलो होकर आ रहे थे उसको उनके कान के पीछे टाई करती है। और फिर वो कहती है बेबी जाओ चेंज कर लो और डिनर कर लो। अब मॉर्निंग हो चुकी थी, शाहजहान भी कॉलेज आ चुका था और शाओकिंग कहता है कि क्या अभी तक वो नहीं आया। तो उसके साथ जो उसका कज़न होता है सोंगलेन वो कहता है आज मेरा भी फर्स्ट डे है। तो फिर वो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारा फर्स्ट डे है। तो फिर ईवो आ गया था अब, तो वो ईवो को बुलाता है अपने पास शाहजहान और उसे कहता है इससे मिलो, ये मेरा कज़न ब्रदर है सोंगलेन और ये भी तुम्हारी तरह न्यू है इस यूनिवर्सिटी में। तो जो हमारा ईवो होता है उसे अच्छे से वो कर उसे अच्छे से स्माइल देता है। और फिर ईवो को विंग कहता है रुको ईवो, जब ईवो दूसरी डेस्क पर बैठने वाला था तुम यहाँ बैठ सकते हो। विंग की बात सुनकर ईवो स्माइल करता है और वहाँ बैठ जाता है और फिर विंग उसे सारी बुक्स और उसकी कॉपीज़ निकाल के दे देता है। ईवो कहता है क्या आपसे नहीं हुआ, मुझे पता था इसलिए मैंने कहा था मैं कर लेता। और किंग उसे एक डेविल स्माइल देते हुए कहता है मैंने कर लिया। वांग जी बहुत ज़्यादा शौक, इतनी जल्दी, पर कैसे। अब वो कहता है हाथों से काम किया है, ऑफ कोर्स मैंने बहुत ही मेहनत की है। तो फिर विंग ऐसे ही बोलता है शाओ किंग उसे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और शाओ किंग को थैंक्स कहता है। और फिर अब छुट्टी हो गई थी, लास्ट पीरियड भी ख़त्म हो चुका था। ईवो जो है वो जब जाने वाला था वो कहता है शाओ किंग को मुझे अच्छे से थैंक यू कहना चाहिए और उसके बैग में कुछ चीज़ें होती हैं और वो शाओ किंग से अपनी लास्ट बुक भी लेना भूल गया था। तो फिर शाओ किंग उसे कहता है ईवो तुम्हारी लास्ट बुक। तो फिर ईवो कहता है थैंक यू सो मच। और फिर ईवो को शाओ किंग कहता है कि मुझे तुमसे किसी को मिलाना है, इससे मिलो, इसका नाम वांग लैन सॉन्ग है। तो वो कहता है लैन, तो वो कहता है हाँ। वो कहता है ओ मेरा नाम ईवो है। तो वो कहता है मेरा नाम सॉन्ग है। वो ईवो से ग्रीट करता है और वो भी ईवो को ग्रीट करता है। फिर ईवो एक क्यूट स्माइल देता है और ईवो कहता है आपके पास मेरी बुक थी। तो शॉकिंग कहता है ऑफ कोर्स मैं वो तुम्हें देने वाला ही था। तो वो उसे निकाल कर वो बेच देता है। फिर ईवो के जो फॉल ब्लाउंड हेयर थे उसके फेस पर फॉल होकर आते हैं। तो फिर ईवो उसको अपने हाथों से कान के पीछे टाई करता है और दिल में सोचता है कोई इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से किसी का काम कैसे कर सकता है। फिर ईवो कहता है जो भी हो उसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसके लिए मुझे थैंक यू कहना चाहिए। ईवो के बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। अचानक
शिनशाओ ही उसके बालों को टाई कर देता है उसके कान के पीछे और कहता है, यू लिटिल बेबी बॉय, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बाल ज़्यादा ही बड़े हैं जो तुम्हारे मुंह पर आने लगते हैं बार बार। ईबो कहता है, मुझे बेबी बॉय मत कहना और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई मुझे बेबी बॉय कहे, मैं छोटा नहीं हूँ इतना भी। तो शाओ किंग कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ बट मैं कह सकता हूँ। फिर ईबो चुपचाप मान जाता है और फिर ईबो कहता है, ओह मुझे याद आया, मेरे घर में पार्टी है और मैं चाहता हूँ आप दोनों आओ। तो वो उसे अच्छे से इनवाइट करता है और इन दोनों को कार्ड्स भी दे देता है। और फिर अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जा रहा था कि ईबो, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था रेड में, वो कहता है, मॉम देखो ज़रा मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मुझे ये ड्रेस पहनना चाहिए या ये वाला। आज मेरे 7 कज़न्स आने वाले हैं और वो लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मेरी केयर भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज का डे मैं उनके साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करूँ। वहाँ शाओ किंग सोच रहा था। शाओ किंग भी अपने ड्रेस के सिलेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो वो अपनी मॉम से पूछता है, मॉम मुझे ब्लैक या रेड पहनना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है, डियर तुम दोनों मैचअप में जो हम लास्ट टाइम लाए थे वो वाला पहन लो। वहाँ ईबो की मॉम को दिखाया जाता है जब ईबो ड्रेस चेंज करके आ चुका था। वो ईबो को कहती है, ओ माई गॉड माई बेबी इज़ लुकिंग सो क्यूट। फिर ईबो शाय फेस बनाते हुए कहता है, मुझे क्यूट कहना अच्छा नहीं लगता आपका, आप मुझे हैंडसम कहो, मैं एक बॉय हूँ और मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझे क्यूट कहना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो उसकी मॉम कहती है, पर तुम मेरे लिए हमेशा बच्चे रहोगे और तुम बहुत छोटे रहोगे हमेशा और तुम इतने बड़े भी नहीं हुए। तो ईबो हंसते हुए कहता है, ठीक है अब मुझे जाना होगा और मेरे 7 कज़न मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर पार्टी पर सीन दिखाया जाता है। अब पार्टी स्टार्ट हो गई थी। ईबो के डैड और ईबो की मॉम और ईबो बहुत अच्छे से गेटअप में खड़े थे और उनका मेंशन भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। फिर जो हमारे ईबो के 7 कज़न होते हैं वो भी वहाँ पहुँच गए थे। ईबो उनके साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा था। वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमारा शाओ किंग और सोंगलैन, वो दोनों आते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। तो फिर ईबो आता है और उनको वो करता है और अच्छे से वेलकम करता है उनका। तब उसे शाओ किंग कहता है, तुम सच में अच्छे लग रहे हो आज। तो ईबो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आप भी। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं वैसे ही ब्यूटीफुल और हैंडसम हूँ। तो ईबो थोड़ा अजीब फील करता है उसके इस एटीट्यूड से, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और फिर उसे अच्छे से ट्रीट करता है और फिर उसे अपने 7 कज़न से मिलाता है। सोंगलैन और जो किंगशा होता है वो उनके कज़न को देखकर स्मार्ट करते हुए कहता है, तो ये हैं तुम्हारे 7 कज़न, नॉट सो वेल। ईबो को थोड़ा अच्छा नहीं लगता शॉकिंग के इस एटीट्यूड से, लेकिन शॉकिंग क्या करे, उसमें एटीट्यूड बचपन से ही है और वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश टाइप है। वो किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करता सिवाय अपने या अपनी मॉम डैड के। तो फिर ईबो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बट इसमें स्पेशल ऐसा क्या होना चाहिए, हम बस अच्छे फ्रेंड हैं और हम फैमिली हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर वो ईबो और वो लोग केक काटते हैं। अब ईबो जब केक काट रहा था तो ईबो उनके मुंह में केक दे रहा होता है और वो दोनों वो सब आपस में बहुत ही ज़्यादा फ़न कर रहे थे, एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाना और बहुत ही ज़्यादा हंसना और खेलना। शाओ किंग ये देखते हुए कहते हैं, व्हाट आर नॉनसेंस, क्या बकवास है, अगर मुझे पता होता ये ऐसी पार्टी है मैं कभी यहाँ पर आता नहीं, ये तो बच्चों की पार्टी है। तो फिर ऐसा कहते हुए शाओ किंग को सोंगलेन भी सुन रहा था। सोंगलेन भी उसके साथ कहता है, सच कहा, मैंने सोचा यहाँ पर कुछ क्लब डांस होगा और कुछ ड्रिंक व्रिंक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच में मुझे नहीं पता था ईबो की फैमिली उसे इस तरह बच्चों की तरह ट्रीट करती है। तो फिर शॉकिंग कहता है, फॉरगेट इट। फिर ईबो उनके सामने आता है। ईबो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, वो कहता है, आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। शॉकिंग बस का जवाब देता है और कोई आगे आंसर नहीं करता। तो फिर वो कहता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? तो फिर वो कहता है, शॉकिंग इधर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, मैं आपको अपना कमरा दिखाना चाहता हूँ। वो शाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाने लगता है। शॉकिंग को उसका ये टच बहुत ही ज़्यादा वार्म फील करवा रहा था और वो उसके टच को
पूरी तरीके से फ़ील कर पा रहा था। लेकिन फिर ईवो उसे कमरे में ले आता है और दिखाता है, ये देखो, ये मेरा कमरा है। और वो ईवो बस उसे बोलते ही जा रहा था और बताया जा रहा था। शाओकिंग सिर्फ़ उसके फ़ेस पर देख रहा था और उसके रिएक्शन को पॉइंट आउट करते हुए बस उसके फ़ेस पर ही देख रहा था। फिर शाओकिंग को ईवो हिलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कहाँ खो गए, यहाँ बैठो, उसे अपने बेड पर बिठाते हुए। और फिर उसके सामने एक ड्रिंक ग्लास रखता है और उसे ड्रिंक सर्व करता है। फिर शाओकिंग थोड़ा-सा हैरान हो जाता है। ईवो को पता था कि शाओकिंग ड्रंक करता है, तो इसलिए उसने उसके लिए एक अलग शैंपेन और एक अलग वाइन की बोतल मँगवाई हुई थी, लेकिन अपने कमरे में छुपाकर, ना कि अपने डैड को बताया हुआ था, क्योंकि उसके डैड कभी भी उसे ये अलाउ नहीं करते। तो शाओकिंग कहता है, क्या तुम मुझे जॉइन करना चाहोगी? ईवो कहता है, जॉइन, बट मेरे मॉम-डैड बहुत गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चल गया तो। पर शाओकिंग कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा, तुम ट्राई करो। तो फिर ईवो भी स्माइल करता है और फिर वो एक्साइटेड होता है कि वो क्या होगा। वो अल्कोहल नहीं पीना चाहता था, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अल्कोहल के लिए हाँ कर देता है और वो तो अल्कोहल ईवो भी स्टार्ट कर देता है शॉकिंग के साथ ड्रंक करना। ईवो की उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन वो बस टेस्ट करना चाहता था वो चीज़ क्या है और कैसी है। ईवो बस एक्साइटेडली एक के बाद एक गिलास पीता जाता है। ईवो को ये नहीं पता था इसके पीने के बाद वो अपनी पार्टी में क्या तमाशा करने वाला है। तो फिर ईवो जब पूरी तरीके से ड्रिंक हो जाता है, शॉकिंग स्मार्ट करते हुए कहता है, शॉकिंग जो ड्रिंक का ग्लास मुंह पर रखे हुआ था और वो बस ईवो को देख रहा था। ईवो जो अपनी आंखें बंद करके बार बार खोल रहा था और फिर हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, देखो ज़रा, रात हो गई है। लेकिन शॉकिंग को अंदाज़ा हो जाता है कि अब वो कुछ ना कुछ करने वाला है। अब उसके 5 कज़न आते हैं, उसके 7 कज़न आते हैं और ईवो को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो लोग खेल रहे थे आपस में। तो फिर ईवो भी नीचे उतर आता है अचानक। अब शॉकिंग कहता है, अब आएगा ना पार्टी में असली मज़ा, तमाशा करने में। ईवो जो अपने पूरे बालों को मैसी कर देता है। ईवो के मॉम डैड उसकी तरफ देख रहे थे, जो कि झूल झूल कर और झूलते हुए चल रहा था। तो फिर ईवो के कज़न आकर कहते हैं, ईवो क्या हुआ, तुम तुम कहाँ गए थे? अभी तक तुम कहाँ थे? तो फिर ईवो कहता है, तुम लोगों से क्या मतलब, एक रूड बिहेवियर करते हुए। और वो हिल रहा था ये सब कहते हुए। ईवो के डैड को बिल्कुल अंदाज़ा हो गया था कि ईवो ने क्या किया हुआ है। तो फिर वो अपनी पार्टी में एक बड़ी सी टेबल पर खड़ा हो जाता है और सारी जो बोटल्स होती हैं उन्हें उठा उठा कर मेहमानों पर फेंकने लगता है और हंसने लगता है बच्चों की तरह। शॉकिंग ये सब देखकर दिल में स्मार्ट करते हुए कहता है, अब आ रहा है ना मज़ा पार्टी में, मुझे ये पार्टी अब बहुत ही इंजॉयबल और अच्छी लग रही है। सॉन्गलैन भी हंसते हुए कहता है, सच कह रहे हो, क्या ये तुमने किया? तो वो कहता है, नहीं, वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया, बट एक तरह का उसने खुद ही कर लिया ये अपने साथ। तो फिर हंसने लगता है शॉकिंग और अपनी ब्लूइश आइज से ईवो की तरफ ही देखने लगता है। ईवो जो बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, ईवो के डैड उसके हाथों से पकड़ते हैं जब और उसे नीचे उतारने लगते हैं टेबल से। ईवो रोते हुए फेस बनाकर अपनी मॉम के पीछे छुप जाता है और कहता है, देखो ना मॉम, डैड मुझसे कितना रूड बिहेव कर रहे हैं, आपने कुछ कह ही नहीं है। तो फिर ईवो की मॉम कहती है, बेबी तुम आज क्या कर रहे हो, सारे मेहमान तुम्हें देख रहे हैं। ईवो जो कि केक को उठाता है और पूरा उसको उठाने के बाद पूरा उसे उल्टा कर देता है और कहता है, देखो ये अब अच्छा लग रहा है, पहले ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर शॉकिंग कहता है, जानबूझकर, ईवो इधर आओ मेरे पास। ईवो को शॉकिंग अपनी बातों में सही से कंट्रोल करने लगता है और जो ईवो का डैड होता है वो एक गहरी सांस लेता है ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। और शॉकिंग कहता है, ईवो तुम क्या कर रहे हो, इधर आओ, यहाँ बैठो। ईवो उसकी पूरे ऑर्डर्स को मान रहा था और उसकी बात मान रहा भी था। ईवो से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पार्टी को इंजॉय कर रहा हूँ, और हंसने लगता है। और फिर अब तक सारे मेहमान गुस्से होकर जा चुके थे और उसके 5 कज़न भी, सॉरी, उसके 7 कज़न भी जो थे वो भी चुपचाप बैठे हुए थे और बस ईवो को देख रहे थे। फिर शॉकिंग जब उसे समझा रहा था और फिर उसे कंट्रोल करने के बाद वो कहता है, अब इसे सो जाना चाहिए। तो फिर ईवो जिसे उल्टी आ जाती है और वो उल्टी जो होती है वो शॉकिंग के कपड़ों पर ही कर देता है और फिर हंसने लगता है।
ईबो के इस बिहेवियर से उसके मॉम डैड बिल्कुल शॉक थे और उसके डैड को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। बट ईबो की मॉम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, शांत हो जाइए, ईबो अभी छोटा है और शायद उसने ड्रिंक कर लिया कहीं से गलती से, पर मैंने इस पार्टी में ड्रिंक की अरेंज ही नहीं की थी, तो फिर इसने कहाँ से किया। फिर ईबो के डैड गुस्से में होते हैं लेकिन ईबो को वो कुछ कहते नहीं। तो फिर वो कहते हैं, मिस्टर शाओकिंग, आप यहाँ आइए, मैं आपको चेंज करवा देता हूँ, सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ ईबो के इस बिहेवियर से। ईबो डैड, मैंने ऐसा क्या कर दिया और आप क्यों शर्मिंदा हो। ईबो के डैड उस पर आइज़ रोल करते हैं। फिर ईबो डरते हुए वो अपनी मॉम के हाथ पकड़ लेता है और अपनी मॉम को हग करते हुए कहता है, देखो ना मॉम, डैड मुझ पे एंग्री हो रहे हैं, और फिर रोते हुए फेस बनाता है और रोने लगता है। ईबो की मॉम ईबो की इस हालत को देखकर बहुत ही कंफ्यूज थी कि ईबो आखिर कर रहा क्या है। फिर ईबो रोने लगता है अब ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह। मॉम, डैड ने मुझे डांटा, वो मुझसे प्यार नहीं करते, डैड गंदे हैं, ऐसे कहता है। तो उसका डैड बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ अपनी वाइफ को। तो ईबो कहता है, मैं नहीं जा रहा और ये घर मेरा है, आपका नहीं। तो फिर ईवो जब ऐसा कहता है उसका डैड अपना सर पकड़ लेता है और परेशान हो जाता है। तो फिर वो शाओकिंग को कहता है, सर आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर शाओकिंग कहता है, नहीं, आप हमें सर मत कीजिए, आप मुझे सर नहीं कहें, आप मुझसे बड़े हैं। तो फिर वो कहता है, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, ये वो मेरी सोच में भी नहीं था कि वो कभी ऐसा करेगा। तो फिर वो शाओकिंग को ले जाता है और अपने अपने सिक्योरिटी से कहता है कि इनके लिए सेम इनके साइंस के कपड़े ले आएँ। तो फिर शॉकिंग स्मार्ट करता है और दिल में सोचता है, मैं चाहता था कि ऐसा ही हो कुछ, और देखो ना, हो गया। मैंने बहुत ही आज की पार्टी को एंजॉय किया। शॉकिंग हंसने लगता है दिल ही दिल में और डेविल स्माइल देता है। ईबो, जो कि अपना सर पकड़ रहा था, उसे उल्टी भी आ रही थी और वो रोए भी जा रहा था और हंसता भी था साथ साथ। और फिर सुबह हो चुकी थी। ईबो अपने बेड पर आराम से सोया हुआ था, अपने उन कपड़ों को मेसी कर कर और अपने हेयर को पूरी तरीके से मेस किया हुआ था उसने। अपने कमरे के साथ भी बहुत ज़्यादा मेसअप किया था उसने। लास्ट नाइट उसने क्या क्या किया उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता, बस वो सो रहा था। अचानक ईबो के मुंह पर किसी ने पानी डाल दिया। तो ईबो एक गहरी सांस लेते हुए उठ जाता है और कहता है, डैड आप क्या कर रहे हैं, क्या आप पागल हो गए हैं, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं, तुमने क्या किया, क्या तुम्हें कुछ याद है। तो ईवो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मुंह से पानी को साफ करते हुए कहते हैं, मैंने क्या किया। तो फिर लेंशिचान एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, आराम से बैठकर, बेबी ईवो, क्या तुमने ड्रंक किया था। ईवो डर जाता है और ईवो नाव में सर हिलाता है। फिर वो अपने डैड को झूठ कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था डैडी, मैं ड्रंक नहीं करता, और आपको पता है मेरी उम्र अभी ड्रंक करने के लिए ठीक नहीं है, आपने तो कहा था। फिर वो कहता है, तुम सच कह रहे हो ना। ईवो पाउट कहते हुए बनाते हुए कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ डैडी, मैंने ड्रिंक नहीं किया। तो ईवो के डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो कुछ भी नहीं कहता और कहता है, बेबी तुम दिन ब दिन झूठे होते जा रहे हो। ईवो अब मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने ड्रंक नहीं किया। ईवो का दूसरा कज़न आता है जिसका नाम चैंग होता है। वो कहता है, ईवो तुम ड्रंक कर चुके थे। ईवो उसे आइज रोल करते हुए गुस्से से देखने लगता है। फिर ईवो कहता है, छोड़ो, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, और वैसे भी वो पार्टी मेरी थी, मैं उसमें जो भी करूँ उसमें मेरी मर्ज़ी। वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है हमारे शॉकिंग पर। सुबह हो चुकी थी और वो भी अपने मॉर्निंग अपनी कैट को मॉर्निंग विश करता है। उसकी एक पेट थी कैट। तो फिर वो उठता है और अपनी मॉम को हग करता है और कहता है, मॉम मैं कॉलेज जा रहा हूँ, और आपको कोई काम हो या ग्रैंड माँ को तो आप लोग मुझे बता सकते हो। उसकी मॉम कहती है, बेबी मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, और हम शॉपिंग पर चलने वाले हैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ। शॉकिंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमारी वो पर, जो सिर्फ बहस कर रहा था अपने कज़न चैंग और अपने डैड के साथ कि मैंने ड्रिंक नहीं किया था। अब ईवो की मोम उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए और उसके सर के ऊपर जो बाल आ रहे थे उसके फेस के ऊपर उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहती, बेबी देखो झूठ बोल के कुछ नहीं होने वाला, क्या तुमने ड्रंक की थी। ईवो फिर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, हाँ। फिर ईवो के डैड ईवो के आँख से टेयर साफ करते हैं।
बेबी तुमने ऐसा क्यों किया? बस ईवो रो ही जा रहा था। ईवो रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा हो जाएगा। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉमी। तो फिर ईवो की मॉम उसे हग कर लेती है और उसके टेयर साफ़ करने लगती है। और वो कहती है, बेबी तुम्हें पता है तुमने कितना डिसअपॉइंट किया सबको, हमारे रिलेटिव को, तुमने उन्हें कितना तंग किया। तो ये वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने क्या किया था। फिर उसकी मॉम उसको लैपटॉप से कल रात की फुटेज दिखाती है, सीसीटीवी। तो ये वो जो देखता है, ईवो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मॉम आई एम सॉरी, रोते हुए। तो फिर ईवो की मॉम कहती है, कोई बात नहीं बेबी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तो तुमसे अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं। ईवो अभी 15 साल का है। तो फिर ईवो की मॉम उसके फोरहेड पर किस कर देती है और कहती है, बेटा देखो, तुम बस ख्याल करना कि तुम फिर से ड्रंक ना करो, और मुझे तुम्हें आगे जाकर कुछ बताना भी है, तुम्हारी बॉडी ड्रिंक कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो ईवो सोच में पड़ जाता है कि ऐसी क्या बात है जो उसकी मॉम उसके बर्थडे पर बताना चाहती है, आने वाले पर। तो ईवो कहता है, मॉम बट आप क्या मुझे अभी नहीं बता सकती? ईवो की मॉम कहती है, नो बेबी अभी नहीं, जब मुझे लगेगा तुम्हें बताने चाहिए तो मैं बता दूंगी। तो ईवो की मॉम उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी ले आती हूँ। ईवो मुंह बनाते हुए कहता है, बट मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद। रोने की वजह से ईवो की आइज़ बहुत ज़्यादा टेयरफुल हो गई थी। तो फिर ईवो के डैड उसे हक करते हुए कहते हैं, बेबी, और उसकी आइज़ से ऊपर टेयर साफ करके फिर ईवो मुँह बनाते हुए कहता है, आई एम सॉरी डैड, मैंने सब में सब कर दिया। ईवो की मॉम कहती है, कोई बात नहीं। ईवो जो अपने मॉम डैड का किंग था, और वो फिर ईवो को कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ और मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ कर आता हूँ। ईवो कहता है, ओके मॉम। तो फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अब ईवो भी कॉलेज आ चुका था और शाओ किंग से माफ़ी मांगता है, और ईवो की आंखों में से टेयर्स निकलने लगते हैं जब वो शाओ किंग से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसा कर दूंगा, आई एम रियली सॉरी। फिर शॉकिंग कहता है, ईवो उसे साइड पर लेकर जाते हुए ताकि उसे कोई और ना देखे रोता हुआ, उसके टेयर साफ करके, कि तुम रो रहे क्यों हो? ईवो फिर कहता है, मैं जब सुबह उठा तो मेरे हेयर पूरी तरीके से मैंने मैस किया हुआ था और अपना कमरा भी, और मैंने रात को जो जो किया मैं बता भी नहीं सकता आपको। तो शॉकिंग एक डेवल स्माइल देते हुए और एक पाउट फेस बनाते हुए कहता है, देखो बेबी अभी तुम बहुत छोटे हो, तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी केयर करे अच्छे से। तो फिर ईवो कहता है, आप मेरे फ्रेंड हो ना, तो आप मेरी केयर किया करो। फिर ईवो उसे हक कर लेता है। जो ईवो की मोम होती है वो ये सोच रही होती है कि आखिर ईवो ने ड्रंक कैसे किया, क्योंकि घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी या कोई भी ऐसा बोतल नहीं थी जिससे वो ड्रंक कर सके, और ना ही हमने कुछ ऐसा मंगवाया था मिशन में। ईवो अपने हस्बैंड ईवो की मॉम अपने हस्बैंड से डिस्कशन कर रही थी ये सब, कि पता नहीं ईवो के हाथ में ड्रिंक की बोतल कैसे आ गई। और ईवो के 7 कज़न्स जो कि अब घर में थे और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और ईवो की कल रात की चीज़ों की हुई हरकतों पर हंस रहे भी थे। अब ईवो जो रो रहा था उसे शॉकिंग टाइटली हक करता है और कहता है, ईवो मत रो, देखो तुम अपने सीनियर की बात नहीं मानोगे। हालांकि शाओ किंग ने ही ये सब करवाया था ईवो से, लेकिन ईवो बहुत ही मासूम था, और भले ईवो आर्ग्यून थोड़ा सा एटीट्यूड था ईवो में, लेकिन ईवो इतना एटीट्यूड वाला नहीं था कि वो सामने वाले को हर्ट कर दे। तो फिर वो कहता है, ईवो रोना बंद करो। बट ईवो मुसलसल रोए जा रहा था, वो बिल्कुल भी वो हमारा जो विंग है शाओ किंग, वो कहीं ना कहीं दिल में खुश हो रहा था। बस मैं यही तो चाहता हूँ, पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारी दुश्मन लगे, सिवाय मेरे तुम्हें कुछ नज़र ही ना आए, और बस तुम्हें लगे कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए सब कुछ है, और मैं ही हूँ जो तुम्हारी केयर करता है, और मैं ही हूँ जिसकी जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगा, और मैं ही हूँ जो तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता, और पूरी दुनिया तुम्हें अपनी दुश्मन लगे। हालांकि यहाँ तक कि तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हें हमेशा हर्ट करते हैं। बस मैं यही तो चाहता हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने दिल में ही हंसने लगता है, और फिर ईवो जो रो रहा था, ईवो से टाइटली हग किया हुआ था। ईवो ने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने मॉम डैड के अलावा किसी को टाइटली हग किया था। शॉकिंग उसे कहता है, छोड़ो ईवो, उसके आंसू को साफ करते हुए, वैसे भी तुम्हारे डैड को तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था, तुम अभी छोटे हो, तुमसे गलती हो सकती है। फिर ईवो सोच में पड़ जाता है।
और दिल में कहता है हाँ, डैड ने सच में मुझे हर्ट किया है। उसे ईवो को शॉकिंग की हर नेगेटिव बात बिल्कुल पॉजिटिव लग रही थी। वो बस उसकी बातों को अपने दिमाग में लेते ही जा रहा था। उसे ये नहीं समझ आती कि शॉकिंग उसके दिमाग पर अपना कंट्रोल कर रहा है। अब शॉकिंग ईवो के फेस पर जो फूल आ रहे थे, फूल होकर बाल आ रहे थे, उसको उसके कान के पीछे टाई करता है और वो कहता है तुम्हारे ब्लाउंड हेयर कितने ब्यूटीफुल हैं, और उसके चेक्स पर एक सॉफ्टली किस कर देता है। ईवो इसके इस रिएक्ट पर स्माइल करता है। ईवो को ऐसा लगता है कि शॉकिंग जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शॉकिंग के साथ ईवो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था और उसकी हर बात मानता था। ईवो को रोज़ उसके घर में फ्लावर्स की बुकेट, टेडी, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन ईवो को ये नहीं पता था वो कहाँ से आती हैं। बस उस पर एक ही बात लिखी हुई थी, आई एम योर लवर। फिर ईवो बस खुश होता है और उस चॉकलेट और उस चीज़ों को अपनी अलमारी में छुपा देता है, अपने मॉम डैड से छुपा कर। तो फिर उसके घर में अब इतने ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, इतने फ्लावर, कि एक दिन उसकी मॉम जब उसकी पूरी अलमारी खोलती है, पूरे टेडी और पूरी चीज़ें इसी तरह मतलब सामने से बहुत बुरी तरीके से गिरती हैं। ईवो की मॉम कहती है बेबी ईवो, ये सब क्या है? उसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। ईवो जो कि बात ले रहा था और ईवो किसी को ये नहीं बताता। बस ईवो तो अपने बात में ही बिल्कुल बिल्कुल बिजी हो चुका था। उसकी मॉम अब कुछ कार्ड्स उठाती है और उस पे ईवो के नाम लिखा हुआ देखती है और उस पर बहुत सारा कुछ लिखा होता है, लेकिन उसमें जिसने ये सब लिखा है उसका नेम मेंशन नहीं होता। और बहुत सारे रोजेस और बहुत सारे टेडीज, चॉकलेट्स, बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट, रिंग्स, डायमंड ज्वेलरीज, चेन्स, ऐसी चीज़ें देखती है। उसके पूरे मेंशन में कोई भी ऐसा नहीं था जो ईवो को ये सब छुपा कर देगा। फिर उसकी मॉम वरीड होती है। ईवो जो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था देखो ये सब मेरे लिए, और ईवो बस बात लेते हुए मुस्कुरा रहा होता है और खुश था वो बहुत ज़्यादा कि कोई है उसकी इतनी केयर करता है। लेकिन ईवो को नहीं पता कि ये सब उसके लिए आखिर कौन करता है। अब एक सीन दिखाया जाते हैं, एक अंधेरे कमरे में बहुत सारी ईवोस की पिक्चर्स लगी होती हैं। ईवो की पिक्चर हर एक तरह की होती है। ईवो का कॉलेज में काम करना, या तो ईवो का हंसना, या तो ईवो का चलते हुए, उसकी सारी पिक्चर होती हैं। कहीं ईवो की ऐसी पिक्चर होती है जिसमें उसके बाल फॉल होकर उसके फेस पर आ रहे हैं, और कहीं ईवो की ऐसी पिक्चर होती है ईवो जहाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इतनी सारी पिक्चर्स होती हैं और किसी ने अपने हाथ पर ईवो का नाम अपने ब्लेड से लिखा हुआ था, और कोई नहीं, वो शॉकिंग होता है। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो फिर अब मैं आगे बताती हूँ कि फिर ईवो को ये चीज़ें रोज़ आती थी। अब ईवो की मोम थोड़ी थोड़ी वरीड होने लगी थी। वो रोज़ देखती थी लेकिन ईवो उससे छुपाता था। एक दिन ईवो की मोम कहती है ईवो यहाँ आओ। तो फिर ईवो आता है और कहता है यस मॉम। ईवो के डैड को वो चीज़ें दिखाते हुए वो कहती हैं ईवो ये तुमने किससे ली? तो ईवो कहता है ये मैंने किसी से नहीं ली। और फिर मॉम आपने मेरी अलमारी में इस तरह बिना पूछे आपने क्यों ये सब निकाला है? तो ईवो की मॉम गुस्सा करते हुए कहती है ईवो तुम हमसे इतनी चीज़ें कैसे छुपा सकते हो बेबी, यू नॉट ट्रस्ट ऑन अस। ईवो कहता है मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में आकर बात करूँगा। ईवो बस उनको इग्नोर करते हुए कॉलेज चला जाता है। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर रोने लगता है और अब वो अपना फ़ोन लेता है और शॉकिंग को मैसेज करता है और कहता है हाय वेयर आर यू, आई मिस यू सो मच। तो फिर वो शॉकिंग उसे आंसर देता है मैं लाइब्रेरी में हूँ। तो फिर शॉकिंग को वो कहता है बट मैं आपको नहीं देख पा रहा। तो फिर शॉकिंग उसके बिल्कुल पीछे ही था खड़ा हुआ। तो फिर वो जैसे ही शॉकिंग उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है, ईवो झपट से उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है और कहता है आज मेरी मोम ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, अब वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं प्यार करती। ऐसे कहते हुए वो रोने लगता है। आपको पता है उन्होंने मुझे किस वजह से डांटा? सिर्फ़ इस वजह से कि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मुझे किसी ने फ्लावर्स दिए थे। ये एक नॉर्मल बात है। मेरे मॉम डैड मुझ पे क्यों इतना गुस्सा होते हैं? तो फिर शॉकिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम रोना बंद करो।
फिर इसी तरह शॉकिंग उसके दिमाग को पोजेस कर रहा था और पूरी तरीके से शॉकिंग ने उसका फोकस अपनी तरफ ले लिया था। और ईवो को अब ऐसा लगता था कि उसके मॉम डैड जो भी कहते हैं वो गलत है। और लाइफ में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिससे हमारा पूरा फोकस उन पर आ जाता है और उनकी हर बात हमें सही लगती है और अपनों की हुई हर बात गलत। वो हमारे दिमाग को किस इस तरीके से पोजेस कर लेते कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उनकी बातों में कैसे आ जाते हैं। ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही चीज़ों पर बेस्ड है। तो गाइस आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और देखते हैं कि ईबो को शॉकिंग अपने लव में फॉल कैसे कर लेता है और आगे आगे क्या क्या होगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और स्टोरी से आपको एक ऐसा लेसन मिलेगा जिससे आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। तो गाइस आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा लेसनफुल है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। ओके गाइस, बाय बाय। आई होप आप सब अपना ख्याल रखना और हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी मैं ये वीडियो लेट डालूँगी, बट आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये वीडियो भी।